जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसे महीने के बारे में बताने जा रही हूँ जिसे हमारे पुराणों में भक्ति, सेवा और पुण्य का सबसे सुनहरा समय माना गया है। ये महीना है भाद्रपद मास, जिसे हम प्यार से भादो महीना भी कहते हैं। आप सोचिए, आसमान में घने बादल, हल्की हल्की बारिश, मिट्टी की भीनी खुशबू और साथ ही मंदिरों से आती घंटियों की आवाज, भजन की धुन और पूजा की महक। यही तो है भाद्रपद का रंग। लेकिन दोस्तों, जैसे हर मौसम के अपने नियम होते हैं, वैसे ही इस महीने के भी अपने खास नियम और परंपराएं हैं। कुछ चीजें अगर आप इस महीने करते हैं तो आपको जीवन भर सुख, समृद्धि और आशीर्वाद मिलता है, और कुछ काम अगर भूल कर भी कर दिए तो आपका असर सालों साल तक रहता है। आज मैं आपको बेहद आसान और दोस्ताना अंदाज में बताऊंगी भाद्रपद महीने में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ताकि ये महीना आपके जीवन में केवल खुशियां ही लेकर आए। भाद्रपद मास का महत्व। भाद्रपद मास हिंदू पंचांग का छठा महीना है, जो श्रावण मास के बाद आता है। इस महीने की खासियत ये है कि इसमें धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार की ऊर्जा होती है। महत्व के कारण श्री कृष्ण जन्माष्टमी, भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव, गणेश चतुर्थी, गणपति बप्पा का आगमन, हरतालिका तीज, माता पार्वती का तप और विवाह प्रथा, अनंत चतुर्थी, भगवान विष्णु का पूजन, पितृपक्ष, पूर्वजों का तर्पण और श्राद्ध। पुराणों के अनुसार इस महीने में किए गए दान, व्रत, पूजा और जप का फल कई गुना बढ़कर मिलता है। भाद्रपद में क्या करें? श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखें। इस दिन सुबह से उपवास रखें। रात 12 बजे कृष्ण जन्म उत्सव मनाएं। घर में झूला सजाकर कान्हा को उसमें बिठाएं। 108 बार ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। गणेश चतुर्थी पर बप्पा का स्वागत। घर में गणपति का स्थापना करें। 10 दिन तक भजन, आरती और प्रसाद का वितरण करें। पर्यावरण का ध्यान रखते हुए मिट्टी की मूर्ति का विसर्जन करें। हरितालिका तीज व्रत। विवाहित महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए और अविवाहित लड़कियां अपने अच्छे जीवन साथी के लिए व्रत रखें। माता पार्वती और भगवान शिव की कथा सुने। पितृ तर्पण और श्राद्ध। अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए जल, अन्न और पिंड दान करें। पंडित से विधि विधान से श्राद्ध करवाएं। दान पुण्य। गरीबों को अन्न, वस्त्र, छाता, जूते, फल आदि दान करें। गौशाला में चारा और गुड़ दान करना शुभ होता है। मंत्र पाठ। ओम गणपताय नमः का जाप गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप पूरे मास करें। उपवास और सात्विक आहार। एकादशी, चतुर्थी, अष्टमी पर उपवास करें। सात्विक भोजन ले, जिसमें फल, दूध, दही, घी, शहद, गुड़ और मूंग दाल प्रमुख हो। पूजा में दीपदान। सुबह शाम तुलसी के पास घी का दीपक जलाएं। नदी या तालाब में तैरता दीपक प्रवाहित करें। कथा कीर्तन। मंदिर में कथा, भजन और सत्संग का आयोजन करें। श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करें। पर्यावरण की सेवा। वर्षा ऋतु में पौधे लगाएं और उनकी देखभाल करें। अब सुनिए भाद्रपद में क्या ना करें। मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन या मांस सात्विकता का समय है। तामसिक भोजन ना करें। झगड़ा और कटुवाणी। इस महीने में अपशब्द और गुस्सा अशुभ फल देता है। व्रत तोड़ना। व्रत लिया है तो बीच में ना तोड़े। श्राद्ध पक्ष और शुभ कार्य नहीं। पितृपक्ष में शादी, गृह प्रवेश, नया व्यवसाय शुरू करने से बचे। पूजा में लापरवाही। मूर्ति को बिना नहाए छूना, दीपक बुझा छोड़ना अशुभ है। अपमान। बड़ों, गुरुओं, माता पिताओं और ब्राह्मणों का अपमान ना करें। काले कपड़े और नकारात्मकता। भक्ति पर्वों पर हल्के और साफ कपड़े पहने। रात्रि में अनुचित कार्य। देर रात तक बुरी संगत, नशा और व्यर्थ बातें ना करें। प्रकृति का नुकसान। पेड़ों को काटना, जानवरों को नुकसान पहुंचाना वर्जित है। आलस और टालमटोल। पूजा पाठ को बाद में करने की आदत न टालें। त्योहारों का क्रम अब हम जानते हैं विशेषताएं उनकी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी। बाल गोपाल के जन्म की कथा सुनाना, माखन मिश्री का भोग लगाना। गणेश चतुर्थी। गणेश जी को मोदक का भोग लगाना और 108 नामों का जाप करना। हरितालिका तीज। माता पार्वती का शिव को पाने के लिए किया गया तब प्रेरणा की कथा। अनंत चतुर्दशी। भगवान विष्णु के अनंत रूप का पूजन, रक्षा सूत्र बांधना। पितृपक्ष। अपने पितरों के प्रति आभार और कृतज्ञता का भाव।
दोस्तों, भाद्रपद महीना सिर्फ त्योहार का नहीं बल्कि दिल को साफ करने का मौसम है। इस महीने अगर हम भगवान का स्मरण करें, अपने पूर्वजों को याद करें, जरूरतमंद की मदद करें, तो समझ लीजिए हम सिर्फ पूजा नहीं बल्कि जीवन का असली धर्म निभा रहे हैं। भादों की हर बूंद हमें यही सिखाती है कि जैसे बारिश मिट्टी को जीवन देती है, वैसे ही भक्ति हमारे मन को जीवन देती है। तो इस महीने संकल्प ले, भक्ति करे, सेवा करे और हर दिन को भगवान का प्रसाद मानकर जिए। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, गणपति बप्पा मोरया।